Assalamu alaikum everyone. This is Uzair Habib representing Amica Energy, which is a company based in Indonesia, and we are having our regional head office in Karachi, Pakistan, with multiple different site offices in Pakistan. So I'm working for them as a national head of operations, and today a very special guest is here with us from Dubai on a very special invite, Mr. Asad Saab. असद साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक कैसे यू हैं आप? फॉर अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी कंपनी का कुछ बताइए, कहाँ हैं आजकल, क्या कर रहे हैं? देखिए मैं दुबई में हूँ और जो टैंका है वो जर्मन कंपनी है, टैंक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। ओके, और तो उनका कोई सेटअप है वहाँ पे कुछ? नहीं, देखिए यूएई के अंदर तो ऑफिस है और ग्लोबल ऑफिस जो है वो है म्यूनिख के अंदर, जर्मनी में? क्योंकि टैंका जो है वो जर्मन ब्रांड है ओके, और टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो भी जर्मनी है। तो ऑफिस बहुत मीन्स वर्ल्ड वाइड है, फ्रांस में, स्पेन में, इटली में। तो आप पर्टिकुलरली दुबई वाला ऑफिस देख रहे हैं लाइक, या इस रीजन को देख रहे हैं? मैं इस रीजन का हेड हूँ, पाकिस्तान। और इसके अलावा डिफरेंट मेरे जोन भी हैं जहाँ पे मैं टैंका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन राइट नाउ क्योंकि मैं यहाँ पे अमीका के साथ हमारा पुराना एक रिश्ता है, बिल्कुल। तो उनके साथ मेरी मीटिंग्स हुई थी, तो अब हम उनके ही साथ टैंका पाकिस्तान लॉन्च कर रहे हैं। सो मतलब टैंका अपनी एग्जिस्टेंस पाकिस्तान में लेकर आ रहा है एग्जैक्टली, विद द हेल्प ऑफ Amica. अमेरिका एनर्जी। Exactly. ओके, और ब्रांड ऑब्वियसली स्टेट ऑफ द आर्ट जर्मन टेक्नोलॉजी एंड जर्मन ऑल दैट। टेक्नोलॉजी। तो सर क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तानी मार्केट में आप आने वाले हैं और क्या कुछ सोचा हुआ है आपने? देखिए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पोटेंशियल जो अगर मैं देखते हैं हम, तो ऑलमोस्ट 2 to 3 गीगावाट्स जो हैं वो एक जोन के अंदर रिक्वायरमेंट है, और ये एनुअली इंक्रीज भी हो रहा है। एग्जैक्टली। और क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी डे बाय डे एक्सपेंसिव होती जा रही है, तो लोग अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। मैं आपको अपने घर की मिसाल दूं, आई वॉज बिल्ड ऑन अराउंड 60.5 रुपीज़ पर वॉट। अगले महीने तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम तकरीबन 90 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से। तो लाइक उसमें तो फिर सोलर मार्केट के लिए बड़ा बूम है कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट। सोलर आपको आपकी कॉस्ट जो है ना वो हाफ कर देता है। बिल्कुल। और रेवेन्यू के हवाले से भी ये बहुत एक इफ़ेक्टिव है। और आप मीन्स कि अगर आप अपना एक सोलर पूरा वो लगाते हैं, सेटअप लगाते हैं एक, तो उसमें आपको बेनिफिट्स ही ज़्यादा हैं। अब इस हवाले से अगर देखा जाए, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो फिर सोलर आई थिंक इज अ और अभी तो मतलब जो एक डिमांड बढ़ रही है, जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की वजह से, तो नेट मीटरिंग का भी कॉन्सेप्ट जो है अब आया हुआ है, और उसमें ऑब्वियसली एक बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि अगर आप जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं और उतनी ही आप सेल कर रहे हैं और फिर उतनी ही आप यूज़ भी कर रहे हैं, तो वो एक नेट ऑफ करके जो नेट मीटरिंग वाला सीन है उसमें बड़ा बेनिफिट हो जाता है। मतलब वो नेट टू नेट आपका नेगेटिव हो जाता है बिल। एग्जैक्टली। तो ऐसा भी है हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में। और ऑब्वियसली पाकिस्तानी मार्केट में अभी जो हालात हैं वो फिर आगे और ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी सोलर प्रोजेक्ट्स की, और इस वक्त बढ़ चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो लोड शेडिंग थी उसका दौरानिया भी तो बढ़ गया, तो इसलिए इस मार्केट के अंदर अब पहले से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और लोग एजुकेट हो चुके हैं, गो ग्रीन। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो मतलब प्रोडक्शन हो रही थी कन्वेंशनल सोर्सेज के थ्रू, फर्नेस ऑयल एंड ऑल दैट, अब ग्रीनर एनवायरनमेंट की तरफ आप जाएंगे। ज़ाहिर है हमने अपने फ्यूचर को अगर सेव करना है, ग्रीन एनवायरनमेंट देना है अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को, तो ऑब्वियसली सोलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ। ट्रू। सो इस मार्केट के अंदर टैंका जब इंट्रोड्यूस होगा, और जो कि हो चुका है, हमने सारी प्लानिंग कर चुकी हैं, और टैंका ने अपना ऑफिस भी यहाँ पे जो है वो मेंटेन करेगा, स्टाफ मेंटेन करेगा, तो इस मार्केट को डेफिनेटली कवर करेंगे हम। हमारी कोशिश तो पूरी है। सही, बाकी अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा यूज़र एंड से बताएं। मैं अगर अपने घर में, ऑब्वियसली मेरी सेविंग है वो 15-20 लाख रुपए अगर मैंने रखे हैं और वो मैं प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा हूँ सोलर का, तो मतलब मेरे पास तो ऑब्वियसली टॉप नॉच के ब्रांड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, तो वाई टैंका? सी वाई टैंका इज़ अ गुड क्वेश्चन। लेट मी टेल यू, अगर आप किसी भी कंपनी के साथ
डील करते हैं और न्यू अपना यूनिट लगाते हैं अपने घर के ऊपर, टैंका आपको हर चीज़ के अंदर सेव करेगा। जो पैनल आप लोकली मार्केट के अंदर इस वक्त अवेलेबल है 545 का, टैंका दे रहा है उसके अगेंस्ट में 595। मतलब ये कैसे अगेंस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस समझाएंगे? साइज के। अच्छा, जो 545 का पैनल है ना, उसके अगेंस्ट में टैंका दे रहा है 595 वाट विद द हायर एफिशिएंसी ऑफ 23%, अच्छा, विच इज कंपेयर टू अदर्स। अच्छा, आपने दो बातें कही। एक तो पहली चीज के साइज जो कि 545 वॉट का साइज है नॉर्मली अवेलेबल ब्रांड्स के अंदर, वो 10 का जो प्रोवाइड कर रहा है वो 595। अच्छा, इस पे मैं आपके पास दोबारा आऊँगा थोड़ी देर में। दूसरा जो मेरा सवाल है, ज़रा एफिशिएंसी को समझाएं, क्योंकि हम लोग अगर कमिट करते हैं अपने कस्टमर्स को तो उसमें तो 80% एफिशिएंसी मिनिमम हम कमिट करते हैं कस्टमर्स को। ये 23% को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे मेरी ऑडियंस के लिए? जो आपने 80% कहा है ना, वो डिक्लेरेशन के बाद आती है। जब आप पैनल यूज़ करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट समथिंग उसके अंदर ड्रॉप होता रहता है, 0.5 0.3 ड्रॉप होता रहता है, और फिर वो आफ्टर 10 ईयर्स वो 90% के ऊपर आ जाता है, 80% के ऊपर आ जाता है, सॉरी 80% के ऊपर आ जाता है। उस पैनल की प्रोडक्शन कितनी देर में हो रही है ये चेक करना पड़ता है। वो है एफिशिएंसी एक्चुअल, जो उसकी प्रोडक्शन बनाकर देती है आपको। एक पैनल कितनी प्रोडक्शन बनाकर देता है, वो है उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी, और वो अराउंड 80% होती है। और अगर मैं इसको देखूँ इस तरीके से कि जो आपकी बात से मैं समझाऊं कि अगर मैं एक पैनल की ओवरऑल आउटपुट देखता हूं इन टर्म्स ऑफ 24 आवर्स, एग्जैक्टली, तो वो है 23% वाला। एग्जैक्टली। और जो टोटल वॉटेज का आउटपुट है, जो अगर 545 वॉट का लगा रहा हूं, टैंका में 10 का में आप कह रहे हैं 90% है। एग्जैक्टली, अप टू 15 ईयर्स इट इज 90%, और 30 ईयर्स इट विल गो टू 80%। अच्छा, आप 30 ईयर्स पे कमिट कर रहे हैं? Exactly. मतलब नॉर्मली जो कंपनीज जो कमिट करती हैं, जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उनमें तो 25 ईयर्स के स्पैन में वो 80% पे डिग्रेड हो जाते हैं। पहले साल में 2%, फिर 0.5 करते हुए 25 ईयर्स तो टैंका सिर्फ आपको प्रोडक्ट वारंटी दे रहा है। ओके, तो आफ्टर दैट वारंटी 5 ईयर्स वी आर कमिटिंग कि हम आपको 80% और देंगे। तो यानी कि अगर एफिशिएंसी बढ़ गई तो मेरे लिए तो ROI, अगर मैं एक एज एन इन्वेस्टर भी प्रोजेक्ट लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे PPA प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान में माशाल्लाह उसका भी काफ़ी बूम है। जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं PPA बेसिस पे और बॉट बेसिस पे, जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें थोड़ा सा मैं अगर अपनी ऑडियंस के लिए समझाना चाहूँ कि हम अगर 25 साल का एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही तो उसका ROI आ जाता है मेरे मिसाल में तकरीबन कोई 12-13 साल में, 14 साल में। उसके बाद जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो चार्ज कर रहा होता है वो कस्टमर से, वो उसके पर्सनल मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं एज ए कंपनी। अब जो आपने एफिशिएंसी की बात की, वो आप अराउंड 29% पे उसको बता रहे हैं कि वो 10 का ले गया है, और फॉर अ लॉन्गर टर्म 30 ईयर्स तक वो 80% पे जाता है, जो कि नॉर्मली कंपनीज 25 ईयर्स तक 80% पे पहुँच जाती है। तो PPA वाले प्रोजेक्ट्स में और बॉट वाले प्रोजेक्ट्स में तो ये तो जल्दी ROI आ जाएगा। इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 9 to 10 ईयर्स के अंदर आपका पूरा जो ROI है वो रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये 2-3 साल का जो रेवेन्यू, वो 2 से कंपनी 3 का साल का रेवेन्यू आपका जो है वो। ओके, एग्जैक्टली। और अगर मैं रेजिडेंशियल कस्टमर्स की बात करूं, एज ए यूज़र अगर मैं अपने घर में लगा रहा हूं, तो अभी तो जो टैरिफ हो गया है बिजली का, उसमें तो हमारा ROI तकरीबन कोई 2 साल में आ जाता है इस वक्त जो करंट रेट है। तो ये तो और कम हो जाएगा इसका मतलब। बिल्कुल। देखिए, जो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है, अगर आप एक 5 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, जो नॉर्मल 5 से 10 किलोवाट का अगर आप एक प्रोजेक्ट लगाते हैं घर के अंदर, उसमें आप 545 के अगर पैनल्स लगाते हैं तो मैक्सिमम आपको चाहिए 10 to 15। ऐसा ही है। ओके, क्योंकि हम 595 ऑफर कर रहे हैं मार्केट के अंदर फॉर रेजिडेंशियल। ओके, तो उसके लिए 595 हमारा पैनल एक तो आपकी कॉस्ट कम करेगा, बिल्कुल, नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो जाएंगे आपके, उसमें भी आपकी कॉस्ट कटिंग हो गई, और देन आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल, आपका पैनल भी आपका सेफ होगा, और मींस का एक लेबर भी आपकी सेफ होगी। तो ओवरऑल आपकी सेविंग ही होगी अगर आप चूज टैंका करते हैं तो।
अच्छा जी। अच्छा, इसमें अब अगेन वही क्वेश्चन यूज़र एंड से कि अगर मैं 10K का प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट में 10K सोलर लगाता हूँ, तो लगाने को तो इनिशियली मैं लगा लूँ, लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर ही आती है कि अब वो हर कोई इंपोर्ट कर रहा होता है और फिर सपोर्ट के लिए हमें बड़ा ढूंढना पड़ता है। आपको पता है, वो कभी कोई पैनल में कुछ फॉल्ट आ गया, कभी वारंटी क्लेम के लिए आगे पीछे बड़ा घूमना पड़ता है। तो उसके लिए क्या आपने सोचा है? 10K पाकिस्तान जब आ जाएगा तो वारंटी क्लेम्स और कस्टमर सपोर्ट का क्या है आफ्टर सेल सर्विसेज के हवाले से? देखें, 10K पाकिस्तान में अकेला नहीं आ रहा, 10K पाकिस्तान में आ रहा है विद द हेल्प ऑफ अमीका। अमेरिका एनर्जी के साथ। अमीका एनर्जी का आपको पता है इस वक्त मींस ओवरऑल Obviously they are पाकिस्तान doing very एग्जैक्टली वेरी गुड। सो हमें अगर कोई कंप्लेन आती है अपने पैनल के हवाले से, सो क्लाइंट इजीली अमीका को अप्रोच कर सकता है, क्लाइंट हमें अप्रोच कर सकता है, हम क्लाइंट को एंटरटेन कर सकते हैं, अमीका क्लाइंट को एंटरटेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वी आर डूइंग समथिंग विच इज़ टुगेदर। तो ये एक तरीके से जॉइंट आपकी सिनर्जी डेवलप हुई है अमेरिका पाकिस्तान के साथ। अमेरिका पाकिस्तान के साथ। तो ये तो बड़ा 10K पाकिस्तान हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं ऑलमोस्ट 7 सितंबर इन एग्जीबिशन। अच्छा, एक्सपो जो अभी आ रहा है एग्जीबिशन, उसमें तो अमेरिका एनर्जी भी पार्टिसिपेट करी, तो इंशाल्लाह वहीं लॉन्च करेंगे आप? जी बिल्कुल, उसी में ही हम लॉन्च करेंगे 10K पाकिस्तान। और अच्छा, मैं बाय द वे अपने व्यूअर्स को बता दूं कि 7 to 9 सितंबर अमेरिका एनर्जी विल बी प्रेजेंट एट एक्सपो, जो कि हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल सोलर एनर्जी का जो एग्जीबिशन होता है उसमें होंगे। तो आप सर बिल्कुल, हम आपको भी इनवाइट करते हैं वहाँ पे, और उसमें इंशाल्लाह फिर ये मज़ीद आगे कंटिन्यू। बिल्कुल। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, अब तक इस मार्केट के अंदर 10K को किसी ने यूज़ नहीं किया। मैं जानता हूँ लोग आपके ज़हन में भी जो ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा। 10K यूज़ कर रहा है जर्मन टेक्नोलॉजी। ओके। हमारी प्रोडक्शन यूरोप में हो रही है। ओके। हमारी प्रोडक्शन चाइना में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेन जो हमारा R&D सेटअप है, जो हमारे सेल्स पे काम करता है, वो जर्मनी में है और इटली में है। तो हमारी प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट है। आप कंपेयर टू अदर्स वी आर नॉट सिमिलर, सॉरी। तो फिर इसमें मुझे एक बताएं एक बात कि क्या फिर जो नॉर्मल इन्वर्टर्स हम मार्केट में अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो कंपैटिबल है? ऑल ब्रांड्स आर कंपैटिबल। अगर आप टेक्निकली इवन यू कैन यूज माय पैनल विद द अदर पैनल एज वेल। ओके, तो यानी कि टेक्नोलॉजिकली अगर आप स्टैंड आउट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट इन्वर्टर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो, सो यू आर सेम बट बेटर देन एनी अदर्स। ओके सर, फिर कब से अवेलेबल है ये पाकिस्तान में? देखिए, ऑलरेडी शिपमेंट मींस कि अवेलेबल इन पाकिस्तान ऑलरेडी। रेडी स्टॉक है, रेडी अवेलेबल है? बिल्कुल रेडी स्टॉक है, और डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट पैनल्स हैं। तो रिक्वायरमेंट पे है क्लाइंट की, अगर कोई रिक्वायरमेंट अभी है तो डेफिनेटली उसको मिल जाएगा इस वक्त। और नहीं होगा क्योंकि हम दुबई के अंदर भी हेड ऑफिस लेकर बैठे हैं, तो वहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। और अमेरिका एनर्जी का भी अब तो ऑफिस दुबई के अंदर मौजूद है। एग्जैक्टली। तो अमेरिका यहाँ पे जितने भी हमारे क्लाइंट्स होंगे उनको एंटरटेन करेगा, इंस्टॉलेशन भी करके देगा। तो यानी कि दुबई में आप अमेरिका के साथ ज्वाइन कर रहे होंगे और यहाँ पे भी और दुबई में भी। सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं कि एज अ कंपनी अगर मेरे पास सेल्स पर्सन है और वो जाके किसी कस्टमर को पिच करता है, तो क्या की यूएसपीज होंगी आपकी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स कुछ बताएं एज अ सेल्स पिच? सेल्स पिच देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो दूसरे पैनल्स यूज़ कर रहे हैं उसके मुकाबले में 10K आपको दे रहा है एक तो मोर वारंटी, ओके, मोर एफिशिएंसी, ओके, मोर स्पेस, ओके, यू कैन सेव योर स्पेस, ओके, यू कैन सेव योर स्ट्रक्चर, यू कैन सेव योर लेबर, यू कैन सेव योर वायर्स। सो आप 10K यूज़ करने के बाद आप सेविंग पे ही जाएंगे, आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होंगे। कोई ऐसा तो मतलब नॉर्मली जो हम डीसी एसी केबल्स लगाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट तो नहीं है ना इसके साथ लगाना? वो तो सब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सारी चीज़ें, बिल्कुल नॉर्मल। तो अच्छी चीज़ है यार, ये मतलब स्टैंड आउट करती है। अगर कंपेयर करें नॉर्मल ब्रांड से तो काफ़ी स्टैंड आउट करती है। अगर आप नॉर्मल ब्रांड से उसको, मीन्स कि अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप दूसरे पैनल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको बेहतर ही पाएंगे उनसे। अच्छा, क्योंकि जो वारंटी हम दे रहे हैं मार्केट के अंदर 25 ईयर्स अगर मैं कह रहा हूँ,
तो मेरी प्रोडक्ट 25 ईयर्स तक अगर मसला ही नहीं करेगी तो आपको फिर प्रॉब्लम कैसे होगी? हाँ, यूजुअली इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती नहीं है सोलर पैनल्स मार्केट के में अंदर। आपको जो पैनल मिलता है नॉर्मल वो 12 ईयर्स होती है वारंटी, 8 ईयर्स। मैंने ऐसे भी पैनल्स देखे मार्केट में जो 8 ईयर्स वारंटी दे रहे हैं, रिलायबल नहीं है। लेकिन आप उस पर कैसे बिलीव करेंगे कि 8 ईयर्स की वारंटी में अगर वो आपको 3 ईयर्स के अंदर अगर उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, आपकी तो इन्वेस्टमेंट है ना। बिल्कुल। अब एक घर का बंदा हो, अगर वो 10-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट में करे एग्जैक्टली और वो 4-5 साल के बाद वो किसी काम करना रहे प्रोजेक्ट, तो फिर वो तो यूजलेस हो गई उसकी इन्वेस्टमेंट। इसलिए ही तो हम 25 ईयर्स, और विच इज सिमिलर टू लाइफ टाइम वारंटी 25 हाँ, ईयर्स। मतलब एक आदमी की उम्र ही आजकल वैसी तो छोटी वो हो गई है 25 ईयर्स 25-30 हम साल। जो नॉर्मल दे रहे हैं ना, वो नॉर्मल हमारी वारंटी है, और वो हम क्लेम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्लेम नहीं करेंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस लाइफ टाइम वारंटी, 25 साल के बाद भी अगर कोई इशू आ जाए तो Tenka इज देयर। एग्जैक्टली, टैंका हेड ऑफिस विल बी इन पाकिस्तान। ओके, टैंका ऑफिस विल बी इन पाकिस्तान। so you'll be having a site office in Pakistan as well। Exactly. तो अपनी पर्सनल एग्जिस्टेंस Tenka यहाँ लेकर आ रहा है। यहाँ लेकर आएगा। तो अगर किसी क्लाइंट को सपोज वो अमीका को अप्रोच कर रहा है, अमीका के पास गया, अमीका के पास वो प्रोडक्ट उस वक्त अवेलेबल नहीं होगी, तो अमीका हमसे अरेंज करवा के उस तक वो प्रोडक्ट पहुंचा देगा। यानी कि अमेरिका एनर्जी विल बी द सोल एग्जैक्टली पार्टी बिटवीन द कंज्यूमर एंड द Tenka। एग्जैक्टली। ओके, तो यानी कि किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट हो सोलर पैनल्स के हवाले से, वो फिर अमेरिका को अप्रोच कर ले और वहाँ से फिर अमेरिका उसको सोर्सिंग करके दे देगा। बिल्कुल। और Tenka का ऑफिस भी पाकिस्तान में अवेलेबल होगा, तो किसी भी किस्म के कस्टमर सपोर्ट, कोई वारंटी क्लेम, कोई इशू हो, कंप्लेन हो, प्रोडक्ट में कोई इशू हो, तो वो फिर Tenka पाकिस्तान की ऑफिस भी जा सकता है। दोनों तरफ। इवन वो Tenka वर्ल्ड वाइड है, वो किसी भी ऑफिस के अंदर कॉल करके पूछ सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको एंटरटेन अमेरिका पाकिस्तान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में उसका ऑफिस है। तो उनके थ्रू उसको अगर किसी क्लाइंट को सपोज कोई कंप्लेन है पैनल के अंदर, तो डेफिनेटली हम उसे चेंज भी करके देंगे, रिप्लेस करके देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी विदाउट। क्या टैट क्या है आपका? कुछ अगर मैं कस्टमर हूँ, मैंने लगाया, मेरे एक पैनल में फॉल्ट आ गया, तो आप क्या टर्न अराउंड टाइम रखते हैं उसका कि मुझे कब तक आप उसको रिजॉल्व करके दे देंगे? इट विल टेक वीक टू 10 डेज। हफ्ते 10 दिन के अंदर वो पैनल्स आप रिप्लेस कर देंगे। कंप्लेन हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी, और फिर उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट पे आ जाएंगे। क्योंकि हम चेक जरूर करेंगे कि पैनल में प्रॉब्लम क्या है। आइदर वो ओवर हीटिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उसकी जो कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि अगर आप ये सारी चीजें चेक करें तो फिर आपकी टेक्निकल टीम भी मौजूद होगी क्या Tenka पाकिस्तान की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या ये सारी चीजों की देखो, हमारी जो टेक्निकल टीम होगी पाकिस्तान में, तो इस वक्त हमें सपोर्ट करेगा अमेरिका। ओके, ये टेक्निकल जितनी भी टर्मिनोलॉजी होगी, और या इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर पैनल के अंदर आ रहा होगा, वो रूट कॉज एनालिसिस हमें वो अमेरिका करके देगा, हमें बताएगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, और हम उसे रिप्लेस करके देंगे। तो आप ये नहीं कि अमेरिका को रिप्लेस करके देंगे, और अमेरिका जितने भी क्लाइंट को वो मेरी अमेरिका से बात हो रही थी तकरीबन, वो मेरे ख्याल में 2 दिन के अंदर वो कह रहे थे कि रिप्लेसमेंट करके। एग्जैक्टली। बाकी फिर अमेरिका अपने एंड पे Tenka के साथ, क्योंकि उनके पास रेडी स्टॉक है, अमेरिका के पास रेडी। एग्जैक्टली, उनके पास रेडी स्टॉक है, तो वो इमीडिएट चेंज कर देंगे, और उनके साथ हम। तो सर फिर मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर जो आपने मुझे साइज़ पे, मैं जो साइज़ वाली बात पे थी चीज़, अगर हम पावर परचेज एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं कभी, और उसमें हमें लैंड एक्वायर करनी होती है बहुत ज़्यादा ना। सही। उसमें ज़ाहिर है आप कस्टमर को बेचते हैं बिजली बना के, तो उसमें आपको एक लैंड चाहिए होती है। जब अगर मैं बात करूँ साइज़ की, तो साइज़ अगर आप कम कर रहे हैं विद ग्रेटर वॉटेजेस, तो फिर तो मेरी लैंड भी कम हो गई। देखिए, फॉर बिग प्रोजेक्ट Tenka ने अभी म्यूनिक एग्जीबिशन में इन 2023 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है विद 700 वॉट एंड विद 29% ऑफ एफिशिएंसी। 29%? एग्जैक्टली। ये हमने म्यूनिक एग्जीबिशन में तो कोई 22-23% से ऊपर ही नहीं जा पा रहा। तो 23% नहीं है किसी के पास, वो भी Tenka दे रहा है। मार्केट में 22% से ज्यादा एफिशिएंसी अवेलेबल ही नहीं है किसी भी टॉप नॉच ब्रांड आप उठा लें, एग्जैक्टली, मैक्सिमम जो आपको मिलेगा दैट विल बी अराउंड 22 to 22.5, एग्जैक्टली, उससे ज्यादा किसी का नहीं है। और Tenka दे रहा है 23.2
और ये हमने 1 साल पहले देना शुरू की थी, जिस वक्त मार्केट के अंदर ये 22 भी नहीं पहुंची थी। और आप कह रहे हैं कि वो 29 पे पहुंचा दिया और वो 23 से अब हम 29 पे पहुंच चुके हैं। तो बिग प्रोजेक्ट्स जो वेरी बिग अचीवमेंट। हाँ, तो वो बिग जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनके अंदर हम ऑफर करेंगे आइदर 690 वाट या फिर 700। हाँ, उसमें बड़े वाले प्रोजेक्ट्स में अगर हम तो आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और कॉस्ट कटिंग भी होगी। मैक्सिमम वॉटेज के पैनल करते हैं तो फिर उसमें फ्रेम्स भी आपके कम लगते हैं, आपका जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम लग रहा होता है एज कम्पेयर टू अगर आप 500 वॉट वाले पैनल के ऊपर जाते हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट जब कम लगती है तो आपको जब कंज्यूमर को एनर्जी सेल करनी होती है तो आपका उसमें मॉनेटरी बेनिफिट बहुत होता है। एग्जैक्टली। नाइस, थैंक यू सो मच असद भाई फॉर बीइंग हियर विद अस। और हम आपको तंग करते रहेंगे थोड़ा एमिका एनर्जी की तरफ से, ताकि आपसे एक हमारा रिलेशन बना रहे और इस किस्म की और भी इन्फॉर्मेशन हमें आपसे चाहिए होगी तो हम आपको इंशाल्लाह रब्ता करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और हम बिलीव कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इस जर्नी को और सक्सेसफुल देखें और अमीका के साथ इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस। इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स के ऊपर और भी पॉडकास्ट करते रहेंगे। और प्लीज़ लाइक आवर पेज एंड चैनल, सब्सक्राइब अस। और इस किस्म के टॉपिक्स पे अगर मज़ीद आपको कोई वीडियोस चाहिए हों, कुछ कंटेंट ऐसा चाहिए हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।